सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने विलोम शब्द के बारे में चर्चा की थी। विलोम शब्द जो हमारा अध्याय संख्या है वह 13 है, उसको हमने पढ़ा था और जाना था कि विलोम शब्द क्या होते हैं। और उसके पहले हमने जो पाठ संख्या 12 है उसको भी हमने पढ़ा था। विस्मयादि बोधक जो पाठ संख्या है उससे भी हमने पढ़ा था। विस्मयादि बोधक शब्दों में हमने चर्चा की थी कि जो आश्चर्य की भावना है, जो दुख की भावना है, जो प्रशंसा की भावना है, उसको किन शब्दों में व्यक्त करते हैं और कैसे हम जानते हैं कि कौन सा विस्मयादि बोधक शब्द कहाँ पर है। इसी क्रम में हमने जब विलोम शब्द पढ़ा था तो कुछ विलोम शब्द को भी हमने पढ़ा था। तो जो पिछली कक्षा में हमने कुछ प्रमुख विलोम शब्द पढ़े थे उसको थोड़ा सा उन शब्दों में कुछ और शब्दों को हम जानते हैं, जैसे निर्धन। निर्धन निर्धन मतलब होता है गरीब, ठीक है। जो निर्धन का विलोम शब्द क्या होता है? धनी। निर्धन का होता है धनी। इसी प्रकार से जो अगला शब्द है वह है यश। यश का विलोम शब्द होता है अपयश। अपयश। प्रिय। प्रिय जैसा कि आपने सुना होगा, प्रिय शब्द हम अपने किसी भी जिससे भी हम प्रेम या स्नेह की भावना रखते हैं, जिसे भी हम प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए प्रिय होता है उसे हम प्रिय कहते हैं। जैसे उसका व्यवहार इतना अच्छा है कि वह सबकी नज़रों में बहुत ही प्रिय है, वह हमारा प्रिय है, यह इसका वाक्य प्रयोग है। जैसे अब प्रिय का विलोम शब्द क्या होता है? प्रिय का विलोम शब्द होता है अप्रिय, ठीक है। जैसे उसके बुरे व्यवहार के कारण वह सबकी नज़रों में अप्रिय बन गया, ठीक है। उसके बुरे व्यवहार के कारण लोग उसके बुरे व्यवहार से वाकिफ हैं, इसलिए उसे कोई प्रेम नहीं करता, वह सबकी नज़रों में क्या है? अप्रिय है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जो शब्द हैं उनका प्रयोग कैसे होता है। इसी प्रकार से कुछ और शब्द हैं, जैसे धर्म। धर्म का होता है अधर्म। ज्ञान का होता है अज्ञान। अज्ञान। सूर का असुर। असुर। शांत का अशांत। शांत का होता है अशांत। अपना का पराया। अपना का होता है पराया। रुचि। अपना या पराया ये ऐसे शब्द हैं जिनको आप प्रायः सुनते होंगे कि जैसे अपना मतलब कोई अपना आदमी, अपने जान पहचान का कोई व्यक्ति, अपने जान पहचान का कोई मित्र या फिर कोई अपना सगा, और जो उसका विलोम होता है वो होता है पराया, ठीक है। तो ये तो आपने सुना होगा। शांत को भी आपने सुना होगा, शांत का और अशांत,
ठीक है, धर्म और अधर्म सुना होगा, ज्ञान है ज्ञान सुना होगा। हाँ, रुचि, जैसे जब कोई भी कार्य हमें पसंद होता है, किसी भी कार्य करने की हमारी इच्छा होती है, उसमें हमारा मन लगता है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं उसमें हमारी रुचि है। ठीक है, जैसे इसका वाक्य यदि प्रयोग करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि यदि तुम्हें पढ़ने में रुचि नहीं होगी, यदि तुम पढ़ने में रुचि नहीं होगी तो उसके परिणाम भी तुमको मिलेंगे। ठीक है, वाक्य प्रयोग भी अलग अलग प्रकार से बहुत से तरीके हैं जिससे आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो भी वाक्य बताया जा रहा है तो आप उसी प्रकार से वाक्य प्रयोग करेंगे कि जिस कार्य में रुचि होती है उस कार्य में हम अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। जैसे यदि आपको पढ़ने में रुचि है तो आप उसमें अधिक सफल होंगे। यदि आपको किसी भी खेल में ज़्यादा रुचि है, उस खेल में आप बाकी लोगों से ये लगता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। जिस प्रकार ये सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए, उनकी खेल में रुचि थी इसलिए आज वो बुलंदी पर हैं, पूरा देश क्या पूरा विश्व उन्हें जानता है। तो रुचि मतलब हमारे मनपसंद का कार्य या फिर जिसमें हमारा मन लगता हो उसे हम रुचि कहते हैं। ठीक है, तो रुचि जो शब्द है, इसी प्रकार से जो भी शब्द बीच में आते हैं उनका अर्थ भी आपको जानना है और उनका वाक्य में प्रयोग कैसे होता है ये भी आपको जानना है। तो रुचि का विलोम शब्द क्या होता है, रुचि का होता है अरुचि। अरुचि जय पराजय, जय का सत्य का असत्य, झूठ का, पूर्ण का अपूर्ण, पूर्ण का होता है अपूर्ण। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो भी शब्द हैं उसके कुछ अपूर्ण। ठीक है, पूर्ण मतलब होता है किसी कार्य को पूरा कर लिया गया हो। ठीक है, तो पूर्ण का भी आपने शब्द का अर्थ सुना होगा, पूर्ण शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। जैसे कुछ और, आशा का निराशा, आशा, आशा जो शब्द है उसका होता है निराशा, निराशा। ठीक है, किसी भी चीज की यदि हम उम्मीद लगाते हैं उससे हमारी आशा होती है तो उसे हम आशा कहते हैं। और यदि वह उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है, वह उम्मीद यदि बिखर जाती है, ऐसा लगता है कि वह काम हमारा नहीं हो सकता, तो उसे हम निराशा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख विलोम शब्द हैं, इसको हमने यहाँ पे जान दिया गया है, जिसका वाक्य में प्रयोग आपको करना है कि इनका वाक्यों में प्रयोग किस प्रकार से होता है। तो अब आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न पिछली कक्षा में हमने जो किया था, जो अभ्यास के जो प्रश्न किए थे, तो इसमें हमने किया था मालिक नए कपड़े पहनता है और नौकर। तो इसमें हमने आपको लिखवाया था कि नए जो शब्द हैं उसके जो विलोम शब्द हैं वह है पुराने। ठीक है, मालिक नए कपड़े पहनता है और जो उसके बाद रिक्त स्थान है उसमें पुराने आएगा। ठीक है, तो हमने आपको लिखवाया था पहले का जो उत्तर है वह पुराने। उसके बाद देखिए जो अगला जो प्रश्न है, और जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। जो प्रश्न संख्या 2 है, और जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें हम लिख सकते हैं और जोड़कर, उसमें विलोम शब्द आपको कैसे बनाने हैं, और जोड़कर, और लगाकर वो विलोम शब्द बनाने हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है और जोड़कर, और जोड़कर, और जोड़कर, और जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। विलोम और जोड़कर विलोम शब्द बनाइए।
और जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वह है ज्ञान। ठीक है, जो पहला है वह है ज्ञान। इसमें आपको और जोड़कर इसका विलोम बनाना है, तो बहुत ही सरल और साधारण है। ज्ञान में यदि हम और जोड़ देते हैं तो वह हो जाएगा अज्ञान। इस प्रकार से हम यह विलोम शब्द जो है ज्ञान का अज्ञान। ठीक है, क्योंकि जितने भी यहाँ पर शब्द दिए हैं तो प्रश्न ही यह कहता है कि जो भी शब्द है उसमें आपको अ जोड़ना है और उसके बाद उसका विलोम शब्द बनाना है। तो पहला जो है प्रश्न उसमें ज्ञान है, तो ज्ञान में अ जोड़ने पे वह अज्ञान बन जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा है, दूसरे में है सत्य। सत्य में यदि हम अ जोड़ते हैं तो वह हो जाएगा असत्य। इस प्रकार से यह शब्द जो बनेगा वह हो जाएगा असत्य। प्रश्न संख्या 2 में यही बात बोली गई है कि आपको अ जोड़कर विलोम शब्द बनाइए, फिर उसके बाद नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उसमें आपको अ जोड़ना है और वो वे शब्द बनाने हैं। तो दूसरा है सत्य, उसमें अ जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा असत्य। इसी प्रकार से तीसरा जो शब्द है वह है पूर्ण। पूर्ण, पूर्ण में यदि अ लगाते हैं तो वह क्या हो जाएगा अपूर्ण। चौथा है धर्म। तो धर्म का हो जाएगा अधर्म। धर्म का हो जाएगा अधर्म। ठीक है, उसके बाद है रुचि। रुचि का हो जाएगा अरुचि। ठीक है, उसके बाद अगला है शांत। शांत का हो जाएगा अशांत। शांत का अशांत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी सरल था, इसको भी समझना कोई इतना कठिन नहीं है, इसे आप समझ सकते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 3 विकल्प दिए गए हैं, सही विलोम शब्द पर घेरा लगाओ। इसमें आपको 3 विकल्प दिए गए हैं, एक शब्द लिखा है, उसके बाद उसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प पे घेरा लगाना। तो जो पहला है वह है जय। तो 3 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प में क्या क्या है, पहला है विजय है, पराजय है और जीत है। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है पराजय। जय का पराजय। दूसरा है सच। सच का हो जाएगा झूठ। तीसरा है कोमल। कोमल का हो जाएगा कठोर। चौथा है सुख। सुख का हो जाएगा दुख। ठीक है, सुख का दुख। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 जो है उसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं, सही जोड़े बनाइए। प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाइए। तो पहला उदाहरण के तौर पे दिया है स्वर्ग। तो स्वर्ग का हमें पता है नरक होता है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है।
जो दूसरा प्रश्न है उसमें क्या है, दूसरा में है कपूत, तो कपूत का कहाँ पे जाएगा, कपूत का जो है सपूत, ठीक है, कपूत का क्या हो जाएगा, सपूत। जो शुभ है, शुभ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अशुभ, अशुभ। तीसरा जो दिया हुआ है उसमें दिया है प्रिय, तो प्रिय का विलोम शब्द हम क्या लिखेंगे, उसके सामने जो लिखे हुए शब्द उसमें से कौन सा चुनेंगे, प्रिय का हो जाएगा अप्रिय। उसके बाद है भला, भला का विलोम शब्द हम क्या लिखेंगे, बुरा। ठीक है, तो ये काफी सरल था, इसको भी समझना, इसमें कोई ऐसा नहीं था जो आपको समझने में जिसको परेशानी हो। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित की विपरीतार्थक क्रियाएं लिखो। विपरीतार्थक क्रियाएं आपको लिखनी है। विपरीतार्थक क्रियाएं, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक क्रियाएं। तो ऐसे जो विपरीतार्थक क्रियाएं हैं उनमें आप क्या लिखेंगे, तो पहला जो है इसमें है लेना, लेना का हो जाएगा देना, पहला में हो जाएगा देना, ठीक है। उसके बाद है दूसरा जो दिया है रोना, रोना का हंसना, रोना में क्या हो जाएगा, हंसना, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा है जीतना, जीतना का क्या हो जाएगा, हारना, हारना, ठीक है। चौथा है इसमें आना, आना का क्या हो जाएगा, जाना, आना का हो जाएगा जाना, ठीक है। पांचवा है, पांचवा दिया गया है सोना, सोना का होता है जागना, ठीक है, सोना का जागना। उसके बाद जो छठवां है, छठवें में दिया गया है चलना, चलना का हो जाएगा रुकना, चलना का हो जाएगा रुकना। उसके बाद है हंसना, हंसना का क्या हो जाएगा, हंसना का हो जाएगा रोना, हंसना का जो विलोम शब्द है वह क्या हो जाएगा, रोना, जिसे हमको इसमें फिर उसके बाद है जीना, जीना का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, मरना, जीना का हो जाएगा मरना। उसी प्रकार से अगला जो है वो चढ़ना, चढ़ना का हो जाएगा उतरना, 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 उतरना। उतरना। उसके बाद जो अगला है वह है जीतना, जीतना, जीतना का क्या हो जाएगा, जीतना का हो जाएगा हारना। विपरीतार्थक क्रियाएं आपको लिखनी है, तो जीतना का जो है वह हो जाएगा हारना, जीतना का हो जाएगा हारना। इसी प्रकार से अगला जो है पकड़ना, पकड़ना का क्या हो जाएगा, छोड़ना। प्यारे बच्चों, जो हमने विलोम शब्द की जो श्रृंखला थी, जो विलोम शब्द जिसमें हमको लिखना था, उसमें हमने जाना है कि कौन से शब्द हैं और उन शब्दों के जो विलोम शब्द हैं वे क्या हैं, इसको हमने अभी लिखा है। और जो भी आज आपको जो भी पढ़ाया गया, जो भी कक्षा में जो भी चर्चा कराई गई है, उसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। विलोम शब्द जैसा कि बहुत ही सरल है समझना, कुछ ऐसे विलोम शब्द हैं जिनका कि अर्थ आपको समझना जरूरी है, उनका वाक्य प्रयोग करना जरूरी है। अगली कक्षा में हम लोग पुनः विस्तार से चर्चा करेंगे, आप इसे पढ़ लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में पुनः चर्चा करेंगे।